Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is the second part of the lesson, major landforms. Today our topic is work of a river. When it rains, जब बारिश होती है, some sweeps underground. जब बारिश होती है उसमें से कुछ पानी जो है बारिश का पानी वो जमीन के अंदर जाता है. Some evaporates, कुछ गर्मी की वजह से इवापोरेट होता है. एंड रेस्ट फॉर्म्स स्मॉल स्ट्रीम्स, और जो बाकी पानी बच जाता है वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनाते हैं. जब बारिश होती है उसमें से कुछ पानी जो है वो जमीन के अंदर जाता है. सम इवापोरेट्स, कुछ इवापोरेट होता है. एंड रेस्ट फॉर्म्स स्मॉल स्ट्रीम्स, और जो बाकी पानी बच जाता है उससे छोटे छोटे स्ट्रीम्स बन जाते हैं. Many small streams join together to form a river. जब बहुत सारे स्ट्रीम्स मिल जाते हैं तो वो एक रिवर बनाते हैं. जब ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स एक जगह पे कहीं पे मिल जाते हैं तो ये रिवर बन जाते हैं. The place where the river originates is called the source. जिस जगह पे ये रिवर ऑरिजिनेट होता है तो उसको हम सोरस कहते हैं. जब ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स आपस में मिल जाते हैं तो वहां पे एक बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है तो वहां से रिवर ऑरिजिनेट होता है. उस जगह को हम सोरस कहते हैं जहां से ये रिवर ऑरिजिनेट होता है. द रिवर फॉल्स इन अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज सी, ओशन और लेक. तो फिर ये जो रिवर है एक बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडी बन जाती है. तो फिर क्या बन जाता है, या तो सी बन जाता है, ओशन, ये सी में जाता है, ओशन में या लेक में. जब ये रिवर बन जाता है तो ये फिर सी में जाता है या ओशन में या किसी लेक में जाता है. द प्लेस वेयर द रिवर ज्वाइन्स अनदर वाटर बॉडी. जब ये रिवर किसी दूसरी वाटर बॉडी के साथ मिल जाता है, ज्वाइन होता है, इस कॉल्ड द माउथ. उसको हम माउथ कहते हैं. उस जगह को हम माउथ कहते हैं. जिस जगह पे ये रिवर किसी दूसरी वाटर बॉडी के साथ मिल जाता है, उस जगह को जहां पे ये मिल जाते हैं उसको हम माउथ कहते हैं. जिस जगह पे रिवर किसी दूसरे वाटर बॉडी के साथ मिल जाता है उस जगह को माउथ कहते हैं. द एरिया ड्रेन बाय द रिवर एंड दिस ट्राइब्यूटरीज इज कॉल्ड द रिवर बेसन. उसको रिवर बेसन कहते हैं. द रनिंग वाटर इन द रिवर कैरीज आउट इट्स वर्क इन 3 ways. जो ये रनिंग वाटर है इट कैरीज आउट इट्स वर्क इन 3 ways. 3 ways में ये अपना काम करता है. 3 ways. First is the first way, it erodes the rocks over which it flows. क्योंकि हम देखते हैं जो रिवर्स है ये मोस्टली माउंटेन्स में ऑरिजिनेट होते हैं. वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, पानी की स्पीड वहां पे बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो स्लोप होता है. वहां से बहुत तेज स्पीड में पानी आता है. तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इरोजन होता है ज्यादा क्योंकि ये रॉक्स के ऊपर से गुजरता है. और वहां पे जब स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पे इरोजन होता है. वो अपने साथ बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स लाता है. सेकंड स्टेज इज इट ट्रांसपोर्ट्स द इरोडेड मटेरियल. जब ये इरोजन करता है किसी वहां पे तो आपस में अपने साथ ही वो इरोडेड मटेरियल लाता है क्योंकि पानी को बहुत ज्यादा स्पीड होती है. जो ये इरोडेड मटेरियल है ये अपने साथ लाता है क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है. And third is it deposits the material which it has transported. फिर जब इस पानी की स्पीड कम हो जाती है, जब ये प्लेन पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड बहुत कम होती है. तो धीरे धीरे जो ये अपने साथ ये इरोडेड मटेरियल आता है वहां पे इसको ट्रांसपोर्ट करता है. वहां पे ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है तो उसे लैंड फॉर्म होती है. तो ये जो रनिंग वाटर है ये पहले क्या करता है, इट इरोड्स द रॉक्स. जब इसकी स्पीड होती है ज्यादा माउंटेन्स में तो ये रॉक्स को इरोड करता है और वो अपने साथ लाता है क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. सेकंड थिंग इट ट्रांसपोर्ट्स द इरोडेड मटेरियल. उस इरोडेड मटेरियल को ये अपने साथ लाता है क्योंकि पानी की स्पीड ज्यादा होती है तो इरोडेड मटेरियल पानी के साथ ही आता है. थर्ड इज इट डिपॉजिट्स द मटेरियल व्हिच इट हैज ट्रांसपोर्टेड. फिर जब पानी की स्पीड बहुत कम होती है तो वो मटेरियल जो ये अपने साथ लाता है इरोडेड मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करता है. वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है और उससे लैंड फॉर्म होती है. The erosional work of the river results in the widening and deepening of
रिवर वैली इज कॉल्ड वी शेप्ड वैलीज। जो इरोजनल वर्क होता है रिवर का, उससे क्या होता है, उसे जो रिवर वैली होती है वो वाइड भी होती है और डीप भी होती है। इरोजन की वजह से ये जो रिवर वैलीज होते हैं ये वाइड भी होती है और डीप भी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो इरोड होता है। डेट इज वाई वहां पे जो ये वैलीज है वो वाइड भी होती है और डीप भी होती है। इन वैलीज को हम क्या कहते हैं, वी शेप्ड वैलीज, इनको वी शेप्ड वैलीज कहते हैं। इन हिली एरियाज, अगर हम हिली एरियाज की बात करेंगे जहां से ये माउंटेन्स रिवर्स मोस्टली ऑरिजिनेट होते हैं, द रिवर मूव स्विफ्टली, पानी की स्पीड इस जगह बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये वहां पे जो फ्लो होता है पानी का बहुत ज्यादा होता है जहां से ऑरिजिनेट होता है। ये हिली एरिया होता है, डेट इज वाई वहां से वहां पे पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। देयर इज मोर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इस स्टेज पे क्या होता है, ज्यादातर इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब इरोजन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होगा, क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो जो सेडिमेंट्स इरोड होते हैं वो अपने साथ लाते हैं यहाँ पे। मगर अगर हम देखेंगे इस स्टेज पे, पहले स्टेज पे यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और जो एरिया होता है ये माउंटेन मोस्टली हिली होते हैं, तो पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे सिर्फ इरोजन होता है और इरोजन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, फिर ये पानी अपने साथ ही इरोडेड मटेरियल लाता है और यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है इस स्टेज पे। इस स्टेज पे मोस्टली वाटरफॉल जो है वो फॉर्म होते हैं। जब माउंटेन से पानी नीचे आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो उससे वाटरफॉल बन जाते हैं। वाटरफॉल्स पे हम क्या करते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो ये वाटरफॉल्स होते हैं जो मोस्टली माउंटेन्स में फॉर्म होते हैं, वहां पे वाटरफॉल्स पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। द स्टीप स्लोपिंग सेगमेंट ऑफ द स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर इज कॉल्ड रैपिड। रैपिड किसको कहते हैं, द स्टीप स्लोपिंग सेगमेंट ऑफ द रिवर ऑफ द स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर इज कॉल्ड रैपिड।